उसने साल 2016 में टीवी पत्रकारिता में कदम रखा था। अपने काबिलियत के दम पर उसने कई क्राइम टीवी शो किए, जबकि उसने कई डिबेट शो करके भी दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाई। और अब वो किसी बड़े मीडिया संस्थान में जुड़कर देश में अपना नाम करना चाहती थी, मगर फिर एक दिन अचानक साल 2018 में वो एकाएक गायब हो गई। कई दिन की तलाश के बाद परिजन संबंधित थाने पहुंचे, मगर एक सामान्य घटना मानकर गुमशुदगी में मामला दर्ज करने वाली पुलिस कहां ही ये जानती थी कि ये जांच बहुत लंबी चलने वाली है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात छत्तीसगढ़ की उस टीवी एंकर हत्याकांड की, जिसमें उसके खुलासे के लिए पुलिस को न केवल कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, बल्कि एक हाईवे को खुदवाने की भी नौबत आ गई। तारीख 2018 का अक्टूबर महीना, वक्त रात के 11 बज चुके हैं। ये स्थान उपनगर कुसमुंडा, कोरबा, छत्तीसगढ़। टीवी पत्रकार सलमा सुल्ताना का परिवार आज एक अजीब तर बेचैनी की जद में है। दरअसल रात के 11 बज चुके हैं, मगर न्यूज एंकर अभी भी अपने घर नहीं लौटे। इस बेचैनी की एक वजह यह भी है क्योंकि अमूमन आमतौर पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि सलमा रात के इस पहर तक भी घर वापस न लौटी। दरअसल रोज ही की तरह सलमा काम पर जाने के लिए सुबह कुसमुंडा से कोरबा के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। लिहाजा अब परिवार उसकी तलाश में जुटा है, मगर उसे इस बात का कतई कोई अंदाजा नहीं कि उनकी ये तलाश बहुत लंबी होने वाली है। एक तरफ जहां एकाएक गायब होने वाली सलमा का कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा, तो वहीं दूसरी ओर न्यूज एंकर सलमा के लापता हो जाने की हंगामा खेज खबर कोरबा के मीडिया कर्मियों व आम लोगों के बीच जंगल में आग की तरह फैल गई। उसे लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ने लगी। कभी उसके मुंबई चले जाने की अफवाह ने जोर पकड़ा, तो कभी उसके अफेयर की बात भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। लेकिन सलमा के लापता हो जाने की वजह पुख्ता तौर पर अभी कोई नहीं जानता। वहीं बेटी को लेकर तरह तरह की अफवाहों, नकारात्मक चर्चा व हर प्रकार की टीका टिप्पणी झेलकर भी अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटक रहे बदवक्त बाप को बीमारियों ने ऐसा घेरा कि अगले कुछ दिनों में ही उनकी मौत हो गई। अब परिवार उम्मीद जता रहा था कि सलमा जहां होगी, पिता की मौत की खबर सुनकर दौड़ी चली आएगी, मगर अफसोस दर अफसोस, क्योंकि ये हो न सका और परिवार की इस उम्मीद ने भी अगले कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। खैर, वक्त का पहिया लुढ़कता रहा, साल बीतते रहे। सलमा का मामला पुलिस की फाइलों में धूल फांकने लगा और अब परिवार की उम्मीदें भी लगभग टूट चुकी थी। मगर फिर साल 2023 आया। इस साल जिले में एक आईपीएस अफसर की तैनाती हुई। इन्होंने यहां लापता लोगों की बरामदगी के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इनके द्वारा कुसमुंडा थाने के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने सलमा सुल्ताना केस की फाइल देखी तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तत्कालीन थाना पुलिस द्वारा की गई जांच में लापरवाही साफ दिख रही थी। समीक्षा करने के बाद एसपी द्वारा सलमा मिसिंग केस में एक बार फिर नए सिरे से इस मामले की छानबीन शुरू की गई, जबकि उन्होंने अपने अधीनस्थों को केस से जुड़े सभी लोगों को बुलाने और पूछताछ करने के आदेश दिए। उनका यही कदम केस में सबसे अहम साबित होने वाला था, क्योंकि मामले में कड़ियां जुड़नी शुरू हो चुकी थी और आईपीएस सलमा को पाताल से भी ढूंढ निकालने की ठान चुके थे। वहीं जब पुलिस ने एक एक कर सलमा के मामले से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की, तो कई तथ्यों का खुलासा हुआ, जिनमें से एक अहम जानकारी मिली सलमा के कत्ल की। मगर क्या सलमा को सच में कत्ल कर दिया गया है? अगर हां, तो क्या सलमा की पत्रकारिता उसकी मौत का कारण बनी? और अगर वाकई सलमा इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उसकी लाश कहां है? या फिर वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ कहीं छुपकर रह रही है और ये लोग पुलिस को मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं?
कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे कबल हम आपको इस कहानी के दूसरे किरदार से मिलवाते हैं। दरअसल जिस रोज सलमा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई थी, तो पीड़ित परिवार ने मधुर साहू नाम के एक युवक पर बेटी को गायब करने का शक जताया था। मधुर एक जिम ट्रेनर है, जबकि परिवार सलमा व साहू के रिलेशनशिप के बारे में बखूबी जानता था। हालांकि पीड़ित परिवार की शिकायत पर तत्कालीन थाना पुलिस ने संदेहात्मक साहू को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ तो की थी, मगर मालूम पड़ता है कि सलमा की बरामदगी में पुलिस की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि पुलिस ने साहू से पूछताछ में महज खाना पूर्ति की थी। मगर अब सब कुछ बदलने जा रहा था, क्योंकि नए आईपीएस अधिकारी के आदेश पर मई 2023 यानी घटना के करीब 5 साल बाद, जब कई संदिग्धों को पूछताछ के बाबत हिरासत में लेकर लंबी मुद्दत से चली आ रही जांच के सभी सिरे पुनः खोले गए, तो घटना की परत दर परत खुलने लगी और यह पता चला कि सलमा खान तो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि उसे तो बेहया कातिल 2018 में ही कत्ल कर चुका है। दरअसल सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी का राज कभी बेपर्दा न होता यदि जिले में ट्रांसफर होकर नए आईपीएस न आए होते। दरअसल आईपीएस द्वारा थाने में समीक्षा के दौरान उन तमाम फाइलों को खंगाला गया जिनमें गुमशुदगी के मामले दर्ज थे। आईपीएस द्वारा जब सलमा सुल्ताना की फाइल पढ़ी गई, तो उन्हें पहली ही नजर में यह लग गया कि इस मुकदमे में पुलिस की ओर से खासी लापरवाही की गई है। उन्होंने केस को रीओपन करने का फैसला लिया और उसके बाद इस घटना की परत दर परत खुलने लगी। पुलिस यह भी जान चुकी थी कि सलमा सुल्ताना को 2018 में ही कत्ल कर दिया गया था, लेकिन पुलिस अभी भी यह नहीं पता लगा पाई थी कि सलमा सुल्ताना का कातिल कौन है। और फिर एक रोज पुलिस ने जहां सलमा सुल्ताना का कंकाल बरामद कर लिया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी का भी पता लगा ली। पुलिस पूछताछ में साफ हो चुका था कि सलमा को कत्ल कर दिया गया है, जबकि पुलिस यह भी जान चुकी थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि सलमा का प्रेमी साहू ही है। मगर कत्ल को साबित करने के लिए पुलिस को अब भी एड़ी चोटी का जोर लगाना था, क्योंकि आरोपी को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जहां सलमा की लाश का बरामद होना बेहद जरूरी था, तो वहीं हत्या का मोटिव भी मंजरे आम पर लाना जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने साहू का कोर्ट रिमांड लिया। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना मर्डर मिस्ट्री अब करीब करीब सुलझ चुकी थी, मगर आरोपी बॉयफ्रेंड की निशानदेही पर पुलिस प्रशासन जहां से सलमा का शव बरामद करने पहुंचा, वहां अब 4 लेन हाईवे बन चुका था। लिहाजा लाश का पता लगाने के लिए सैटेलाइट इमेज, स्क्रीनिंग मशीन, थर्मल इमेजिंग और ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार मशीन का सहारा लिया गया। हालांकि इसके बाद अधिकारियों की मौजूदगी में हाईवे पर जेसीबी से कई घंटों की खुदाई के बाद पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस ने यहां से 5 साल पहले दफनाई गई न्यूज एंकर का चादर में लिपटा कंकाल बरामद कर लिया। इसके अलावा यहां से चप्पल, कुछ बाल के अवशेष और पोटली बाहर निकाली गई, जिसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मौके पर बुलाकर उनकी भी जांच कराई गई। वहीं अब साहू ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि उसने सलमा के नाम पर कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसकी किश्त का भुगतान 2018 तक वह करता रहा, मगर फिर उसने लोन की किश्त देना बंद कर दिया। जब सलमा ने किश्त जमा करने के लिए उससे कहा, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया, जिसके बाद इसने खूनी इबारत लिख डाली। कत्ल की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी और अब बारी उसे अमली जामा पहनाने की। और फिर एक रोज साहू अपने साथियों के साथ मिलकर सलमा को कत्ल कर देता है, जबकि उसके शव को ले जाकर वहां गाड़ देता है, जहां 2023 में हाईवे बनने के बाद भी पुलिस ने उसके शव को पाताल से भी ढूंढ निकाला। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां एक न्यूज एंकर को मार के जमीन में गाड़ दिया गया। और यदि एक आईपीएस अधिकारी इसको खोजने की पुरजोर कोशिश नहीं करते, तो शायद उसके इस सच से आज भी पर्दा नहीं उठता और आज भी उसका गुनहगार आजाद हवा में घूमता रहता। मगर कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितना शातिर क्यों ना हो, अपराधी कितने ही शातिराना अंदाज में अपराध क्यों ना करे, मगर वह अक्सर अपने गुनाह के निशान अपने पीछे छोड़ जाता है। यही हुआ इन बेहया कातिलों के साथ भी, क्योंकि पुलिस ने इनके चेहरों को बेपर्दा कर इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के लिंक को
अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दें। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।